औरतें अब मां नहीं बन पाएंगी। पाकिस्तान में कोरोना के बाद बांझ कर देने वाली वबा फैलने लगी। दोस्तों, अगले कुछ सालों में कपल्स के पास बच्चे नहीं होंगे। पाकिस्तान में ऐसी वबा फैल रही है जो तबाही फैला रही है। बांझपन खतरनाक हद तक पहुंच रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कौन सी वबा है, इसके फैलने की वजूहात क्या है और इस वबा पर कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, इब्तिदा में ये बात सिर्फ खवातीन के लिए ही बाइस परेशानी करार दी जा रही थी कि कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद बांझपन का शिकार हो सकती हैं। ये दावा करने वाले मिस्री थे और वो ये बात हयाती तौर पर भी साबित कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये वैक्सीन जिस्म में ऐसे एंटीबॉडीज पैदा करती हैं जो न सिर्फ उस वायरस पर हमलावर होती हैं जो कोविड की बीमारी का मौजिब बनती हैं, बल्कि साथ ही वो उन प्रोटीन को भी खत्म कर सकती हैं जो मादर रहम में नाल बनाने में मददगार होती हैं। ये प्लास्टीना हमल ठहराने के लिए लाजमी जुज होता है। ताहम साइंसदानों ने इस मफरूजे को सिर्फ एक वहमी बात करार दिया है। बाज मुहक्किकीन के मुताबिक भी ये वैक्सीन खवातीन को बांझ बना रही हैं, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस लोगों को बांझ बना रहा है, क्योंकि वैक्सीन और कोरोना वायरस दोनों की सूरत पे जिस्म का मदाफियाती निजाम एक एंटीबॉडीज बनाता है। दोस्तों, अब तहकीकात के मुताबिक खवातीन में ट्यूबरक्लोसिस बढ़ता जा रहा है जो कि ट्यूबों की टीबी है और बाज दानिश्वर इसी पर यही आरा दे रहे हैं कि ये सब कोरोना वैक्सीन की वजह से हो रहा है। इसको यहूद नसारा की तरफ से बिछाई गई एक चाल बताया जा रहा है कि किस तरह एक खतरनाक तरीके से नस्लकुशी को परवान चढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर कयामत की निशानी के हवाले से बात करें तो उलमा के मुताबिक कयामत आने से 30 साल पहले औरत बांझ हो जाएंगी, यानी बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे, यानी कयामत बच्चों पर बरपा नहीं होगी और कयामत आने से कुछ लम्हे पहले कलमा गो और नेक लोग एक ऐसी हवा यानी जीरो ऑक्सीजन के जरिए उनकी मौत हो जाएगी और ये मौत बिल्कुल भी दर्दनाक ना होगी। कयामत शिरकिया, जालिम, राशि, जानी और उखरी वक्त तक तौबा न करने वालों पर बरपा होगी। ये बढ़ता हुआ बांझपन कयामत की उस निशानी के पूरा होने की तरफ भी एक इशारा है। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के असरात खतरनाक टीबी की शक्ल में नजर आ रहे हैं। ये टीबी खवातीन की टियोबों के साथ बच्चादानी का भी नुकसान करती हैं। यूट्रस की इस टीबी में वो खवातीन बच जाती हैं जिन्हें माहवारी होती है। अगर बच्ची मोटी नहीं है और हर महीने उसको माहवारी आ रही है तो टीबी के जरासीम गिर जाएंगे और यूट्रस को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन मोटापे के साथ साथ माहवारी में बाकायदगी ना होना यूट्रस में टीबी के जरासीम को बढ़ाता है। अगर जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफियत कम हो तो ये ट्यूबों का सत्यानाश कर देगी और खवातीन को पता भी नहीं लगेगा कि उनकी ट्यूबें नाकारा हो चुकी हैं। दोस्तों, डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे ऐसे केसेस देखने में आ रहे हैं। इनफर्टिलिटी और बांझपन इतना बढ़ रहा है कि हमारी सोच से भी बाहर है। पहले हम भी यही सुनते थे कि कोई औरत बांझपन का शिकार है। अब मर्दों की अक्सरियत भी बांझपन का शिकार है। दोस्तों, पाकिस्तान की हवा में इतने जरासीम है कि सिर्फ हमें हमारे जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम ही बचा रहा है। बहुत सी ऐसी नौजवान बच्चे हैं जिनको यूट्रस की टीबी है और उनकी ट्यूब्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं और अब वो मां नहीं बन सकती। ज्यादातर ये टीबी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से आती हैं और ये इन्फेक्शन मदरसों में, स्कूलों में फैलता है और इसकी बरवक्त तशखीस नहीं होती। ये उमूमन उस वक्त पता चलता है जब बच्चे शादी के बाद डॉक्टर्स के पास जाती हैं। बहरहाल अगर इसकी तशखीस हो गई है तो ये भी बड़ा तकलीफ दे अमल होता है। पूरे 9 से 10 महीने इसकी दवाइयों का एक मुकम्मल कोर्स होता है। इन दवाइयों के मनफी असरात भी होते हैं। अव्वल तो उनसे मरीजा को वॉमिटिंग इतनी होती है कि उसके साथ उनका कुछ खाने को दिल नहीं करता और वो बहुत वीक हो जाती है और उनका रेजिस्टेंस लेवल आहिस्ता हो जाता है। इसको कवर करने के लिए लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाना बहुत जरूरी है। अगर खवातीन इस टीबी से बचना चाहती हैं तो अपनी कुव्वत मदाफियत को बेहतर करें। और कुव्वत मदाफियत कैसे बेहतर होगी? इशा के बाद सो जाएं और तहज्जुद के वक्त उठें। ये वो टाइम होता है जो आपके मदाफियती निजाम को मजबूत बनाता है। इसके साथ साथ देसी घी खाना शुरू करें। मार्केट से मिलने वाले तेल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, इनको बंद करें और बाजारी दूध के बजाय भैंस का नेचुरल दूध पिएं। इसकी एक वजह गजाई कमी भी है, लिहाजा खवातीन को अपनी खुराक पर भी शदीद ध्यान देने की जरूरत है। इससे जिस्म का मदाफियती निजाम भी बेहतर होता है। मदाफियती निजाम रातों को जागने और दिन को सोने से तबाह होता है। इसके साथ साथ इम्यून सिस्टम तबाह करने में मोबाइल का बहुत बड़ा हाथ है। सारी रात बच्चियां इसको लेकर बैठी रहती हैं। इससे बचने का तरीका यही है कि इशा के फौरन बाद अल्लाह सुब्हान तआला ने हमें सोने का टाइम दिया है।
इशा पढ़ते ही सो जाएं और तहज्जुद के लिए उठ जाएं। इस टाइम के मुतालिक अब साइंस बताती है कि ये इम्यून सिस्टम डेवलप करने का टाइम है। दोस्तों, अब इसके साथ साथ बांझपन की दूसरी वजूहात और उनके हल के मुतालिक भी बात करते हैं। ये कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से शदीद ज़हनी मसाइल लाहक हो सकते हैं। क्योंकि बांझपन का शिकार अफराद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए बांझपन को खत्म करने के लिए इकदामात उठाने की जरूरत है। बांझपन की वजूहात मर्द और खवातीन में मुख्तलिफ होती हैं। इन वजूहात को पेश नजर रखते हुए इसका इलाज तजवीज किया जाता है ताकि मौसर नताइज हासिल किए जा सकें। आमतौर पर यह समझा जाता है कि मर्द अगर बहुत ज्यादा एहतलाम का शिकार हो तो उन्हें बांझपन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तिब्बी माहिरीन इस बात को दुरुस्त करार नहीं देते। इसके अलावा तिब्बी तहकीकात भी इस बात की तस्दीक नहीं करती कि एहतलाम की कसरत की वजह से बांझपन लाहक हो सकता है। ताहम ज़ियाबितस जैसे दायमी अमराज, सिगरेट नोशी और जीनियाती मसाइल की वजह से बांझपन लाहक हो सकता है। औरतों में बांझपन की वजूहात मर्दों की निस्बत मुख्तलिफ होती हैं। नफ्सियाती मसाइल की वजह से औरतों को बांझपन का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा लिकोरिया और हैज की बीमारियों की वजह से बांझपन का खतरा लाहक हो सकता है। इसकात हमल और बच्चादानी के अमराज भी इसी मसले की वजह से बनते हैं। बांझपन का इलाज तो आमतौर पर अद्वियात की मदद से किया जाता है, ताहम इस मसले की वजह से ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जो बांझपन को खत्म करने में मदद फराहम करती हैं। अगर आप बांझपन का सामना कर रहे हैं तो इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करने से मुफीद नताइज हासिल होंगे। फॉलेट और जिंक जैसी एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल से मर्दों और औरतों में बांझपन की अलामात में कमी आ सकती है। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल्स को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, जो मर्दों में स्पर्म और औरतों में अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तिब्बी तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि जो नौजवान हर रोज 75 ग्राम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते थे जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर थी, उन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से स्पर्म क्वालिटी में बेहतरी आई। इसके अलावा जो औरतें फॉलेट को हर रोज इस्तेमाल करती हैं, उनके हामला होने के चांसेस में इजाफा हुआ। ऐसी ग़िज़ा जो फलों, सब्जियों, बीजों और दालों से भरपूर हो, उससे विटामिन सी, फॉलेट, बीटा कैरोटीन और लेटोनिन जैसी एंटीऑक्सीडेंट हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। सूरजमुखी के बीजों को ग़िज़ाइयत हासिल करने का बेहतरीन जरिया समझा जाता है, क्योंकि इसमें विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ साथ सूरजमुखी में सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फॉलेट पाया जाता है, जो बांझपन को खत्म करने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए बांझपन का शिकार मर्द और खवातीन को सूरजमुखी के बीजों के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। हर रोज सेहतमंद फैट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने से न सिर्फ बांझपन को खत्म करने में मदद मिलती है, बल्कि मजमूई सेहत में बेहतरी आती है। तमाम ट्रांस फैट को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से बांझपन के खतरात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन की हसासियत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। ट्रांस फैट ज्यादातर तली हुई चीजों में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी चीजों को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। बांझपन का शिकार अफराद को ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें ट्रांस फैट कम, जबकि उनमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा मिकदार में पाया जाता हो, क्योंकि उन सैचुरेटेड फैट को सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। तंबाकू नोशी से बांझपन लाहक हो सकता है, जबकि बांझपन लाहक होने की सूरत में अगर सिगरेट नोशी जारी रखा जाए तो ये दायमी सूरत इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा सिगरेट नोशी के नुकसानात की फहरिस्त काफी तवील है। सिगरेट नोशी की वजह से मर्दों में स्पर्म क्वालिटी कम होती है, जबकि औरतों में अस्कात हमल के खतरात में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा हमल जाया होने के खतरात भी बढ़ जाते हैं। तिब्बी तहकीकात के मुताबिक खुश्क मेवाजात बांझपन को खत्म करने में मदद फराहम कर सकते हैं। ये मेवाजात ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जिनके इस्तेमाल से मर्द अपनी तवानाई में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट के इस्तेमाल से स्पर्म बेहतर होता है, जिससे बांझपन खत्म हो जाता है। इसके अलावा विटामिन बी और मुफीद प्रोटीन को औरतों के बांझपन को खत्म करने में मददगार समझा जाता है। बांझपन के खिलाफ बादाम का इस्तेमाल भी निहायत मुफीद साबित होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।